आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी दे के चलाइएगा। कैसे बने? बीजेपी के नेता ये अहंकार ऐसे वक्त में दिखा रहे हैं जबकि केदार घाटी में बड़ा हादसा हुआ है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोग मारे गए और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय या नेता इस मामले में संवेदनशीलता दिखाने की बजाय अहंकार दिखा रहे हैं। अपने बयानों से इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि उनकी सत्ता की हनक देखी जा रही है। उड़ान का पूरा उपयोग चल रहा है, उड़ान में कोई अपने हम खाली तो घुमा ही नहीं रहे। क्रैश भी तो हो रहे हैं। एक ही महीने 2 क्रैश हो गए, आदमियों की जान चली जा रही है। अब मोहल्ले में बस लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका। सर आपने ये भी कहा लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी दे के चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो? गारंटी दे के चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं। आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में रखना। अहंकार दिखाने वाले ये नेता दुष्यंत गौतम हैं। उत्तराखंड में लंबे वक्त से बीजेपी के प्रभारी हैं। इससे पहले भी उनके कई बेतुके बयान आ चुके हैं जिनको लेकर बीजेपी को शर्मसार होना पड़ा। उसके बावजूद इनकी जुबान पर लगाम नहीं लगती और अब तो हद हो गई। जब सब लोग गमज़दा हैं, जब सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, जब सरकार को जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है, जब सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी का एहसास होने की ज़रूरत है, तब सत्ता पक्ष के नेता अहंकार में डूबे हैं। मुख्यमंत्री बैठकें करते हैं, बैठकों के बाद आदेश दे देते हैं, उन आदेशों का पालन हुआ या नहीं हुआ ये देखने वाला कोई नहीं। जवाबदेही किसी की तय नहीं हो रही। इन हादसों के बाद एक के बाद एक हादसे हुए, बेकसूर लोगों की जानें गई, लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तरह अहंकार में डूबा हुआ है। सत्ता पक्ष के नेता नसीहतें दे रहे हैं कि अब आप कोई ऐसी योजना चलाएं, ऐसे हेलीकॉप्टर चलाएं जिसमें गारंटी के साथ कह सकें कि लोग मरे ना। अब सवाल ये है कि गारंटी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ही देते हैं। हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित ही उस ओर को संकेत करता है कि ये सरकार सोई हुई है। 40 दिन के अंदर ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है और आज के हेलीकॉप्टर हादसे ने ये साबित कर दिया कि बार बार विपक्ष के कहने पर और लोगों के कहने के बावजूद भी सरकार नहीं चेती है और लोगों की जान माल को खतरा है। जिस तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, निश्चित ही इसके लिए धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना नितांत आवश्यक है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कम से कम लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। जो लोग अक्षम है वही जाएं, अन्यथा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करना ही ज्यादा सुगम रहेगी, ज्यादा सुरक्षित रहेगी। मेरा ये आपसे अपील है। सरकार नहीं चेत रही, अब आपको और हमको ही कुछ कदम उठाने होंगे। हम खुद हेलीकॉप्टरों में बैठना अवॉइड करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पैदल मार्ग से ही केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाएं और उसका पुण्य लाभ लें। सरकार बेशरम है, सरकार ना चेतेगी। मुझे लगता नहीं कि सरकार को कोई फर्क इन सब चीजों से पड़ रहा। सिस्टम की वजह से बेकसूर लोगों की जान जा रही है। सिस्टम की लापरवाही लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है। सिस्टम ऐसा कि जिस पर पूरी तरीके से हर कोई लाचार है और इस सिस्टम ने कई जिंदगियां खत्म कर दी, लेकिन सिस्टम की जवाबदेही, सिस्टम की जिम्मेदारी तय करने वाला कोई नहीं। सरकार आंखें बंद करके अलग अलग तरीके के दावे कर रही है, विकास का ढोल बजा रही है, लेकिन वो ढोल ऐसा है जो रोज फट रहा है, लेकिन सरकार की नींद टूट नहीं रही। हाँ, अहंकार जरूर बढ़ रहा है।